श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज के टाइम पर बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों को समझदार बनाने के लिए हम आपको प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं ना। सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानता है। कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कुछ भी कहने जाओ तो मुँह फुलाकर बैठ जाता है, बात करना तक बंद कर देता है। और कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ने के लिए बैठता है तो पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। और बहुत से माता पिता परेशान रहते हैं कि उनका जो बच्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। जैसे ही उनका बच्चा ठीक होता है फिर उनको कुछ ना कुछ रोग बीमारी और हो ही जाता है। मतलब उनके बच्चे का जो तबीयत है वो ठीक रहता ही नहीं है। और आजकल के समय में बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी है दोस्तों मोबाइल, क्योंकि आजकल बच्चे दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तरह तरह के वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मोबाइल के कारण ही बच्चे का मन जो है वो भटकता ही रहता है ना। अगर हमने जो भी समस्याएं बताई हैं उनमें से कोई भी समस्या आपको हो रही है या आपके बच्चे को हो रही है ना, कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है, तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके, समझ करके इस वीडियो में हमने बच्चों को सुधारने का बहुत ही अचूक उपाय बताया है, जिसे करके आप लोग अपने बच्चे की मानसिक और शारीरिक तौर पर सुधार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पूज्य गुरुदेव जी का ही उपाय करना है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा, और जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि उपाय को कैसे करना है, उसके बाद में ही आप लोग इस उपाय को शुरू कीजिएगा, है ना। क्योंकि जब तक आप उपाय को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, है ना, तब तक आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको उपाय को समझना है, उसके बाद ही आपको उपाय का परिणाम सही तरीके से मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय के बारे में अच्छे तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर का जो उपाय होगा वह होगा आपके बच्चे की गुस्सा को सबसे पहले अच्छे से शांत करेगा। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानता है, तो इस पहले नंबर के उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे का दिमाग शांत स्वभाव का हो जाएगा, आपका बात मानने लगेगा। मतलब बात बात पर जो गुस्सा करता है वहाँ बंद कर देगा। तो बात करते हैं दोस्तों इस पहले नंबर के उपाय को कौन कर सकते हैं। तो इस उपाय को घर की जो माता पिता हैं वह अपने बच्चों के लिए आसानी से कर सकते हैं। माता पिता में से कोई एक को ही इस उपाय को करना है, दोनों को इस उपाय को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस उपाय को कौन से दिन में करना है ना। तो पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन ही करना है। बाकी और किसी भी दिन करते हैं तो इस उपाय का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बुधवार के दिन ही आपको सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश सुबह के समय जल्दी से उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह के समय इस उपाय को 10, 11, 12 बजे तक भी करते हैं, तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको चाहिए मात्र 5 बेलपत्र, है ना। बेलपत्र से ही आपको बच्चे की गुस्सा को शांत करने वाला उपाय करना है। और पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उस जगह पर आपको इस 5 बेलपत्र के उपाय को आसानी से करना है ना। तो दोस्तों यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि बेलपत्र आपको ऐसे लेने हैं जो कहीं से भी खंडित या कटा फटा नहीं होना चाहिए, है ना। खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, बेलपत्र में कहीं पर भी छेद नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपको 5 कोमल से प्यारे से बेलपत्र लेना है। अब आपको यहाँ पता चल गया दोस्तों कि यहाँ उपाय आपको कब करना है, किस समय पर करना है और कौन से व्यक्ति यहाँ उपाय कर सकता है। अब हम समझते हैं उपाय को करने की विधि के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र मंगलवार के दिन सुबह के समय स्नान करके तोड़ लेना है, या कहीं से भी आप खरीद करके भी ला सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप 5 बेलपत्र की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद में आपको शाम के समय जब आपका बच्चा सो जाता है रात्रि में, है ना, तब आपको उन 5 बेलपत्र को उसके हाथ से टच करा देना है और मन ही मन भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। मेरा बच्चा समझदार बने, बुद्धिमान बने और वह जल्दी से सुधर जाए, ऐसी आपको भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। और आपको उन 5 बेलपत्र को आपके घर में कहीं पर भी पूजा स्थान है वहाँ पर आपको किसी भी थाली में रख देना है और उसके बाद आप रात्रि को सो जाएं। जैसे ही दोस्तों बुधवार के दिन सुबह का समय हो जाता है तब आपको स्नान करने के बाद में आपको उन 5 बेलपत्र को अपने घर के ही शिवलिंग के पास में ले जा कर के चले जाना है ना। और यदि आप प्रतिदिन भोलेनाथ जी की पूजन अर्चना करते हैं
तो 1 लोटा जल और बाकी की जो पूजन सामग्री होती है वहाँ सबसे पहले लेकर के चले जाइए। सबसे पहले आप भोलेनाथ जी का पूजन कीजिए, उसके बाद ही आपको इस उपाय को शुरू करना है। तो दोस्तों अब हम डायरेक्ट उपाय को करने की विधि के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप घर के शिवलिंग के पास में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, या फिर आप शिवलिंग छोटा है तो बैठ भी सकते हैं। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको 5 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर में माता उमा के नाम से ही आपको समर्पित करना है ना दोस्तों। ध्यान इस बात का रखना है कि बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको माता उमा का नाम लेना है और बेलपत्र का चिकना वाला भाग शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। ऐसे ही आपको बेलपत्र को समर्पित करना है ना। बाकी और किसी भी मंत्र का आपको जाप नहीं करना है। माता उमा का नाम का ही स्मरण करके आपको 5 बेलपत्र को एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में हाथ जोड़कर बैठ जाना है और आपको भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह उपाय संपन्न हो जाता है। बहुत ही सरल सा उपाय है, कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने बच्चों के लिए कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, मतलब हमेशा ही वहाँ बीमार रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन 4 दिन लगभग बीमार ही रहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों ऐसे बच्चों की रोग बीमारी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आपको पीपल के पत्ते वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। इस उपाय को भी पूज्य गुरुदेव जी ने ही बताया है, जिसे मैं सुनने के बाद में बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। इस उपाय को भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसके बाद में ही उपाय को करना है। इस उपाय को भी आप लोग बुधवार के दिन ही कर सकते हैं, बाकी किसी भी दिन यहाँ उपाय नहीं करना है। बुधवार के दिन आपको रात्रि के समय भोजन करते समय ही इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए आपको 5 पीपल के पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। 5 पीपल के पत्ते को आपको रात्रि के समय जब भोजन करते हैं तब आपको किसी भी थाली के ऊपर में अच्छे से तरीके से पूरे तरफ में रख देना है ना 5 पीपल के पत्ते। और आपका जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो उस बच्चे को ही आपको पीपल के पत्ते वाले थाली में जो भी आपके घर में भोजन बना हो, है ना, ध्यान रखना दोस्तों, जो भी आपके घर में भोजन बना हो वहाँ भोजन अपने बच्चे को खिलाना है। मात्र आपको 3 से 4 बुधवार यहाँ उपाय करना है ना। पीपल के पत्ते के ऊपर में ही आपको भोजन उसको देना है अपने बच्चे को। और आपके बच्चे जैसे कि बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो उनकी यहाँ सब समस्याएं बहुत ही जल्दी से दूर हो जाती हैं। मैं एक बार अच्छे से आपको बताना चाहूँगा। आपको थाली के ऊपर में पीपल के पत्ते को रखना है और उसके ऊपर में आपको अपने बच्चे को भोजन करवाना है ना 5 पीपल के पत्ते को रख करके। बस इतना सही आपको इस उपाय में करना है दोस्तों, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चे की रोग बीमारी से संबंधित हर प्रकार की समस्याएं बहुत ही जल्दी से दूर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय के बारे में, और यहाँ उपाय आपके बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ उपाय खासकर आपके लिए है। इस उपाय को आप तब कर सकते हैं जब आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा है। दूसरे नंबर पर बात करें तो आप इस उपाय को धन संपदा से जुड़े समस्याओं के लिए भी कर सकते हैं। जैसे ही आपके घर में धन संपदा बिल्कुल भी रुकता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन पैसा आता है लेकिन कहाँ खर्च हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता, तो ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप इस तीसरे नंबर के उपाय को आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को भी आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनो, क्योंकि हमें कुछ ही बातों का ध्यान रखना होता है जिसके कारण हमें धन संपदा से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं बातों को मैं इस उपाय में अच्छे से बताने वाला हूं, और गुरु जी ने जो बताया है उसी को मैं आप सभी को समझाकर बताता हूं। इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 दुर्वा घास चाहिए। 5 की संख्या में आपको दुर्वा घास लेना है, और इस उपाय को भी आपको सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन ही करना है ना। बाकी किसी भी दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है। अब दुर्वा घास आपको किस तरीके का लेना है तो उसको भी अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको 3 गांठ वाला दुर्वा घास लेना है। 5 की संख्या में दुर्वा घास में 3 गांठ बना होना चाहिए, और उस गांठ के बीच में 2 पत्ती निकला हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको दुर्वा घास लेना है, और सभी दुर्वा घास को आपको आपस में बांध लेना है। अब इस उपाय को आप बुधवार के दिन सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग कर सकते हैं, है ना। आपको 1 लोटा जल और अपने उपाय की सामग्री लेकर भोलेनाथ जी के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है, और उसके बाद में आपको दुर्वा घास को शिवलिंग के ऊपर में एक स्थान होता है श्री गणेश जी का स्थान, तो उस जगह पर ही आपको दुर्वा घास को समर्पित करना है। और भगवान श्री गणेश जी का मंत्र है ओम गंगणपतिये नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको दुर्वा घास को समर्पित
समर्पित कर देना है और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आपको शिवलिंग के पास में प्रार्थना करके बोल देना है ना। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, भगवान श्री गणेश जी से आपको प्रार्थना करना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ हो गया मनोकामना पूर्ति का उपाय। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 बहुत ही प्यारे से बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों को समझदार बनाने के लिए और आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में अच्छे तरीके से बता दिए हैं। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आया है, कोई भी बात आपको पूछना है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर ही पूछ सकते हैं। और यदि आपने अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देखे हैं, है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।